जी नहीं, यहां पर अंपायर का फैसला बिल्कुल पिचिंग आउटसाइड और पिचिंग इनसाइड, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। बैकफुट पर जाकर इस बार फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। एक रन हासिल हुआ विकास को। विकास ने अपना पहला रन पूरा किया। 5 रन बनाकर खेल रहे दिव्यांग कोठारी। कुल मिलाकर पहली 4 गेंदों पर 6 रन बन चुके हैं। हर ओवर में कम से कम 8.5 रनों की जरूरत है। पहली 5 गेंदों पर 6 रन तो बन चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। 1 रन हासिल हुआ। दोनों बल्लेबाजों को ध्यान रखना है, हर गेंद पर आपको रन बनाने हैं और बीच बीच में एक आध बड़ा हिट लगाना है ताकि हर ओवर में 8.5 रन बन सके। पहले ओवर में अब तक 7 रन बन चुके बगैर किसी नुकसान के। टीम के ऑनर फिलहाल महावीर कोठारी जी की नजरें हर गेंद पर डरी हुई है, क्योंकि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है जीत में परिवर्तित करना। और आज अपने बल्लेबाजों से काफी आशाएं हैं टीम के ऑनर को। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वेयर की दिशा में खेलने का प्रयास सफल हुआ दिव्यांग का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जी नहीं, यहां पर सिंगल डबल जारी रखने होंगे एक एंड से और दूसरे एंड से बड़े हिट लगाने का प्रयास होना चाहिए। यह होती है सही रणनीति। अपील हुई थी लेकिन अंपायर का कोई ज्यादा परिणाम नहीं हुआ अंपायर पर। वाइट बॉल का इशारा हुआ है। विकेट कीपर थोड़े से प्रभावित हुए इस अपील से, इस कॉल से, लेकिन वाइट बॉल दी गई है। जी नहीं, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। एक भी रन बल्ले से नहीं निकल पाया है। आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की। बल्लेबाजों पर दबाव कायम हो चुका है। या फिलहाल दोनों अंपायर आपस में बातचीत करेंगे और कुछ तो कहा है स्क्वेयर अंपायर ने, जो बॉलिंग अंपायर जब एक्शन अगर आपको डाउटफुल लगती है तो गेंदबाज को कहा जाता है कि आप क्विकर गेंदबाजी नहीं कर सकते। और ये गेंद तो बिल्कुल स्लो गति से की गई थी। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद युग कोठारी 315, टीम ने 9 रन बनाए आफ्टर 2 overs 9 runs विदाउट एनी विकेट। रवि सागर आए गेंदबाजी के लिए। रवि की पहली गेंद पर उछाल कर खेला गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
कमाल की बल्लेबाजी, ये लगा शाम ट्रेडिंग मैक्सिमम। बड़ी फोटो पे तो तीसरा ओवर प्रगति पर है, 17 रन बने हैं। रन बन रहे 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से करीबन, और 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा शाम ट्रेडिंग चौका। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत अच्छी लाइन और लेंथ हासिल की थी रवि सागर ने। 21 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। 2 गेंदें बची इस तीसरे ओवर की। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 14 रन बनाए अब तक दिव्यांग कोठारी ने। 7 गेंदों का सामना किया, 1 सिक्सर 1 चौका शामिल है इनकी इनिंग में, और 10 गेंदों पर विकास ने 6 रन बनाए हैं। फुल टॉस गेंद, और यहां पर जाल में फंस गए हैं दिव्यांग कोठारी। एसएम जी हाँ, कल के मुकाबले आज कोठारी टीम ने जो बल्लेबाजी का क्रम है वो थोड़ा सा तब्दील किया हुआ है। कल बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी का क्रम दिखा था मुझे, हालांकि मैं मैदान पर नहीं था लेकिन मैं लाइव देख रहा था। हर्षिल गेंदबाजी के लिए आ चुके, चिराग सुराना बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। 101 मुकाबले खेले, 700 से अधिक रन बना चुके हैं। जी, आज चिराग के बल्लेबाजी की सच पूछो तो परीक्षा होगी, क्योंकि टीम को 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अभी अभी आए, अपनी पहली गेंद खेलेंगे अब। बहुत अच्छी गेंद, चिराग को संभलना होगा क्योंकि विकेट कीपर बहुत शातिर है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, अनुभवी है। मैं बात कर रहा हूं पिंटू पटेल की। पाई के रूप में 1 रन।
इस बार उछाल कर खेला है फिर से एक बार, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा और एक चौका। अंगारों का अंबर सा कुल मिलाकर 3 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी है। अब तक इस खेल की 28 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। फिलहाल 7.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेलने का प्रयास, लेकिन अगेंस्ट द विंड। जी अगेंस्ट द विंड जब आप खेलते हो तो आपको बहुत सोच समझ कर खेलना है। जब आप मैदान पर आते हो तो अक्सर बल्लेबाज देखते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। अक्सर चिराग सुराना भी देखते हैं कि हवा का रुख कहां का है। आखिरी गेंद बची है चौथे ओवर की, 49 गेंदें बची हैं और 78 रनों की और जरूरत है। दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। पावर प्ले से पहले यह आखिरी गेंद, ड्राइव किया इस बार, जमीन से सटा हुआ ड्राइव, और यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यह लगा श्याम ट्रेडिंग चौका। राइफल दिखा के मुशा हिरेन भाई, इन्हें वॉकी टॉकी की जरूरत है, और दिनेश से कांटेक्ट करने के लिए हिरेन को वॉकी टॉकी की जरूरत है। ये जो चौका गया है ना, दोनों के बीच में से गया है, इसीलिए निक्स और एजे द्वारा ये मैसेज मिला है। जैसे अंपायर और स्कोरर वॉकी टॉकी रखते हैं, वैसे अब खिलाड़ियों को भी अगले साल से जीपीएल में वॉकी टॉकी दिए जाएंगे। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। हर्षिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 10 रन खर्च किया हर्षिल ने। रचित शाह, माफ कीजिए, रचित है। सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। क्या बात है, रुबैक्सो की बात है। बहुत बेहतरीन अंदाज से खेलते हैं, और जब ये 15 से 20 रन बना लेते हैं ना, तब इनका खेलने का अंदाज बदल जाता है। 13 रन पर खेल रहे हैं विकास रुबैक्सो। चिराग सुराना अभी अभी आए, 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बना चुके हैं। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। उछलकर खेलने की आदत है इन्हें। चिराग सुराना की बात कर रहा हूं। 46 गेंदें बची है और 72 रनों की और जरूरत है। आज दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा है। बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में गेंद सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, और इसी दिशा में इस बार फील्डर मौजूद थे। कुल मिलाकर 28 गेंदों का खेल हुआ है, 40 रन बन चुके हैं।
और अभी भी 44 गेंदों का खेल बाकी है, 67 रन बनाने हैं। 44 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत। फिर से एक बार ड्राइव करते हुए, यहां पर रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बैक बहुत अच्छा किया, वापस बहुत अच्छी तरीके से चले गए चिराग सुराना। आखिरी गेंद बची है 5वें ओवर की। इस बार उछाल कर खेला है और गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। काटी रात मैंने खेतों में तू आई। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदें बची है और 61 रनों की और जरूरत है। 42 बॉल 61 रन स्टिल रिक्वायर्ड। दर्शकों की मांग है पिंटू पटेल को गेंदबाजी दी जाए। फिर से एक बार उछाल कर खेला, यहां पर खिलाड़ी मौजूद है और आसान सा कैच नंदू ठक्कर के हाथों में, यह लगा है विकेट। सत्रह गेंदों पर विकास ने 18 रन बनाए। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। चिराग सुराना अपने बल्ले से खुश नहीं थे और इसीलिए चिराग के लिए दूसरा बल्ला भेजा गया है। अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तान को विनती करूंगा जल्द से जल्द टॉस किया जाए। अगले मुकाबले के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी फिलहाल इन दोनों बल्लेबाजों को। सुजल शाह है बल्लेबाजी के लिए। रक्षात्मक तरीके से खेला और यहां पर सीधा थ्रो, जी हां सीधा थ्रो लगा है। काफी करीबी रन लिया गया था और यहां पर एसएम पटेल विकेट के रूप में चिराग सुराना रन आउट होकर वापस पैविलियन लौटते हुए। मैं पिंटू भाई से पूछना चाहूंगा कि ये डाइव जो लगाई है, थोड़ा सा अपना फिटनेस का भी ख्याल कीजिए, अपना शरीर का भी ख्याल कीजिए। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो लेकिन कहीं चोट ना लग जाए क्योंकि पूरा टूर्नामेंट अभी भी बाकी है 2 दिनों का। 47 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और ये 6ठा ओवर चल रहा है। जी हाँ, अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों से मैं विनती करूंगा जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। पिंटू भाई, सभी आपके चाहने वाले पूछ रहे हैं कि ये जो डाइव लगाया है इसके पीछे कारण क्या था। पिंटू भाई,
जो डाइव लगाया इसके पीछे कारण था कोई, ऐसा पूछ रहे हैं सब। जी हाँ, फिलहाल आपके धर्मपत्नी जी उपस्थित है मैदान पर और इसका बार बार रिप्ले देखा जा रहा है कि कहीं इन्हें चोट तो नहीं लगी है ना। तो खास तौर पर इनकी बेटी अमेरिका से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, अपने पिताश्री का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित है। तो तारीफ करनी होगी ऐसे परिवार की जो अपने पिता को, अपने पति को खेल में, घर में सम्मान देता है। 47 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर और ये छठा ओवर चल रहा है। टॉस के बॉस AB उंडिया जी फिलहाल मैदान पर आ जाइए टॉस के लिए। टॉस के बॉस AB उंडिया जी, टॉस के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। युग 315 जीतता है तो कुछ मैच का सिनेरियो अलग होगा। जो भी होगा GPL 7 एडिशन का क्रिकेट जीतेगा। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, वाह दीना भाई चौधरी। गाइस 11 तारीख को 10 बजे के बाद जरोज से लेके गोल्डन चौकड़ी का रास्ता बंद है। जिसको भी आना है 8:30 बजे आप हालोल से निकल जाना। 10 बजे के बाद जरोज से नो एंट्री। चिराग अब पता चला आज हैप्पी सुराना फील्डिंग क्यों कर रहे थे। इनके हेड कोच दिनेश जी सुराना आए हैं। विपुल भाई व्हाइट बॉल का इशारा हुआ इस बीच। इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री को पार करती हुई
कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदें बची है और 54 रनों की और जरूरत है। पहली 6 ओवर में तो 50 रन बन चुके हैं, 53, लेकिन आखिरी की 6 ओवर में अब उतने ही रन जरूरी है जितने पहली 6 ओवर में बनाए। बल्लेबाजी के लिए सुजल शाह, गौरव कोठारी फिलहाल स्ट्राइक पर है। गेंदबाजी में जिगर आए हैं और यहां पर हर ओवर में अब 9 रनों की जरूरत है। कम से कम 9 रन बनाने होंगे हर ओवर में। शॉर्ट पिच गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, रचित थे वहां पर, काफी बेहतरीन फील्डिंग, रन बचाए अपने टीम के लिए। ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा श्याम ट्रेडिंग चौका। "33 balls, 49 runs still required." बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जैसे देखा गेंदबाज ने कि बल्लेबाज हरकत कर रहा है, बाहर निकल रहा है, शॉर्ट पिच गेंद के लिए तैयारी कर रहा है, वैसे गेंद ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर डाल दी। बहुत अच्छी सोच। ये भी गेंद बहुत अच्छी थी और यहां पर जहां पर 1 रन मुश्किल से मिल रहा था वहां पर 2 रन खर्च हुए हैं और फील्डर समय पे पहुंच गए, नहीं तो 4 रन और मिलते। कुल मिलाकर उछाल कर खेला इस बार। क्या बात है, इस स्ट्रोक में मजा था। फिर से एक बार एक नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। उनतीस गेंदें बची और 40 रनों की और जरूरत है। सुजल शाह, इनका विकेट पर रहना बहुत जरूरी है। कमाल का स्ट्रोक, लेकिन यहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सच रचित थे वहां पर। बहुत बढ़िया कैच।
देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। आउट है। आवरो रुबेक्सो आवरो। तो अब बल्लेबाजी के लिए और एक बेहतरीन बल्लेबाज आदर्श आ चुके हैं। युग कोठारी 315 को चाहिए 27 गेंदों में 40 रन जीतने के लिए। 27 बॉल्स 40 रन। जी हाँ, फिलहाल दारोमदार रहेगा गौरव कोठारी पर। 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर है। और मिलिंद जी एक बड़ा नाम और भी युग कोठारी 315 में है, हैप्पी सुराना। जी हैप्पी सुराना की भी बात होगी, लेकिन आज जो बदलाव किए गए गिरीश जी 315 कोठारी टीम में, जो बल्लेबाजी के क्रम में बदलाव किए, वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। महावीर कोठारी जी को सोच बदलनी होगी अपनी। कल के बैटिंग ऑर्डर बहुत बेहतरीन थे, इस बार 1 रन हासिल हुआ। चिराग सुराना को आप जल्दी भेजते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पीछे आपको बहुत काम लग सकते हैं, ये फास्ट खेल सकते हैं। और चिराग सुराना ऐसे बल्लेबाज है, जब क्रीज पे उतरते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज ढीले पड़ जाते हैं। जी नहीं, फुल टॉस गेंद पर आपको बड़ा हिट लगाना है, लेकिन यहां पर 1 रन मात्र मिला है। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन बन चुके हैं। अब 24 गेंदों पर 38 रनों की और जरूरत है। रन बन सकते हैं, बशर्ते आपको हर ओवर में 9.5 रन बनाने हैं। और अभी भी 2 बड़े हाई हिट अगर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं युग कोठारी 315 का पलड़ा भारी हो सकता है। और मैं यहां पे देख रहा हूं कि निखिल खिमानी अपने बाजू खोलते हुए, क्योंकि ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करेंगे खिमानी ब्रदर्स से। फिलहाल आखिरी 24 गेंदों का खेल बाकी है। थोड़ा सा जी हाँ, जी आप फील्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये बात तो तय है, ये बात सही है। अगर फील्डर एडजस्ट होता है वो बात अलग है। जी नहीं, सिंगल और डबल से आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। और रचित भाई ओटीपी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे है आदर्श पटेल। उछाल कर तो खेला है, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी है और 1 रन मिला आदर्श को। दोनों बल्लेबाजों को स्कोर के पास पहुंचना होगा। रन रेट बहुत मायने रखता है, आखिर में जाके आपको रन रेट पर ही आना पड़ता है। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। जी हाँ, विकेट कीपर बिल्कुल खुश नहीं अपने गेंदबाज से, पिंटू पटेल है, और वे कह रहे कि भाई गेंद स्टंप की लाइन में डालिए। बल्लेबाजों के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप उन्हें आसानी से रन नहीं दे सकते। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा।
આ બધાને કહું છું જે મહાવીર કાકાનો સરકારી ઉપર જ પેલી સરકારી ધૂન બની છે. એ મેઇન સ્ટેજ ખાલી કરો પ્લીઝ. इक्कीस गेंदों में 33, 21 बॉल्स 33 रन्स. जी हाँ, फासला गेंदों और रनों के बीच में अब बढ़ता जा रहा है. उसका कारण जो बल्लेबाज प्रोफेशनल बल्लेबाज थे उनके बल्ले से रन नहीं बने, और ये एकमात्र कारण हो सकता है. स्कोर के करीब पहुंचना है, बल्लेबाजी टीम को ध्यान रखना है. 107 रनों के करीब पहुंचना है. हार जीत वो बात का विषय है. 20 गेंदे 32 रन. इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और यहां पर 2 रन मिलेंगे. बहुत अच्छी फील्डिंग मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी फील्डिंग आज बिग बुल टीम की दिखी है. आखिरी गेंद बची 90 ओवर की. 19 गेंदें बची और 30 रनों की जरूरत. 2 बड़े हिट आपको इस मैच में वापसी दिला सकते हैं. जी नए बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में. 1 रन हासिल हुआ. कुल मिलाकर 9 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है. 78 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 18 गेंदों पर 29 रनों की और जरूरत है युग कोठारी 315 टीम को. प्रति ओवर 10 रन, एक बड़ा हिट मिनिमम. जी नहीं, यहां पर बड़ा हिट तो लगाने का प्रयास हुआ था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. गिरीश भाई. यस सर. गढ़वी जी खेल नहीं रहे क्या? आज इंजर्ड है. अरे अभी वो राज है, पता नहीं इंजर्ड है कि जानबूझ के इंजरी हुई है. व्हाइट बॉल का इशारा हुआ यहां पर. गढ़वी बापू तुम्हारी बैटिंग जो तो आयो तो आज. उछाल कर खेला है लेकिन मिलेगा मात्र 1 रन. तो अब कोठारी टीम को, युग कोठारी 315 टीम को अपने स्कोर के पास पहुंचना होगा. फिलहाल थर्ड अंपायर के लिए सेवाएं ली गई है. ये सीन मुझे वो वाला सीन याद आता है जब बांग्लादेश के खिलाफ MS धोनी ने स्टंपिंग की थी और कॉन्फिडेंट थे, आउट थे, और पिंटू भाई पटेल ने पहले ही बोल दिया कि बैट्समैन आउट है. तो अगर पिंटू भाई ने बोल दिया है तो थर्ड एम्पायर की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी से. हम देखते हैं स्क्रीन पे. जी हाँ, बल्लेबाज अपने क्रीज से बाहर थे लेकिन देखना है कि बल्ला आया है नहीं है. जी हाँ, फिलहाल बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा. जैसे मैंने पहले ही बोला था, धोनी रिव्यू सिस्टम पे संदेह नहीं किया जाता.
पिंटू भाई रिव्यू सिस्टम पे संदेह नहीं किया जाता। अभी तक मेरे 2 प्रिडिक्शन सही हो चुके हैं, शायद ये तीसरा प्रिडिक्शन सही होता है कि नए बल्लेबाज के रूप में संदीप कोठारी आ चुके हैं। संदीप रुबेक्सो। फुल टॉस गेंद पर प्रहार किया है और यहां पर जीवन दान मिला है संदीप को। 2 रन मिलेंगे यहां पर बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर आखिरी गेंद बची है 10वें ओवर की और अभी भी 13 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है। रन बन सकते हैं बशर्ते आपको आदिशी बल्लेबाजी करनी होगी, उछाल कर खेलना होगा गेंद को। अगर 2 बड़े हिट लग गए तो निश्चित तौर पर वापसी हो सकती है अभी भी। जी नहीं, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 10 ओवर की समाप्ति, 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में अब कम से कम 11.5 रनों की जरूरत है। बारह गेंदें बची है, 23 रन बनाने हैं। 12 गेंदें और 23 रन और बनाने हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि हर ओवर में 11.5 रनों की जरूरत है। उछाल कर खेला है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से, यही तो चाहिए था युग 315 टीम को। हुई है गेंदबाज से। 10 गेंदे 16 रन। अंदाजा लगाइए, जो पहले बल्लेबाज गए थे प्रोफेशनल बल्लेबाज, उनकी अगर ये गलतियां नहीं होती तो निश्चित तौर पर युग कोठारी 315 अब तक इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बना लिया होता। अभी भी वक्त नहीं गया है। 10 गेंदें बची है, 16 रन बनाने हैं। नौ गेंदों में 16 रन चाहिए युग कोठारी 315 को। ड्राइव किया इस बार। 8 गेंदों में 15, 8 बॉल्स 15 रन। सेम कल वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। हाँ, कल आपको करना था लेकिन आज आपको डिफेंड करना है। Oh my God! It's a sham trading बहुत maximum. बेहतरीन स्ट्रोक। फोटो पे तो सुन थप्पड़ मारूंगी। पीछे बाबू, पीछे। ये मुकाबला कहां था और कहां हो चुका है।
7 गेंदे। गौरव कोठारी, इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। 14 गेंदों पर 24 रन बनाए, 2 सिक्सर लगाने के बाद खेल अब बराबरी पर आ चुका है। इस बार अंतिम गेंद पर 1 रन हासिल किया। बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी गौरव कोठारी की। और अब 6 गेंदें बची है और 8 रन बनाने हैं। 6 बॉल्स 8 रन्स। हार के जाए या जीत के जाए, खेल खेल में सबके दिल जीत के जाए। 6 बॉल्स 8 रन्स। ए भाई बॉल किसका प्लीज? अब देखना होगा कि आखिरी ओवर करने के लिए आता कौन है, यह बहुत बड़ी बात होगी। और पिंटू पटेल ने गेंद दी है हर्षिल को। यहां पर तो नंदू भी डाल सकते थे गेंदबाज। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नंदू भाई ने रिटायरमेंट ले ली है बॉलिंग में। जी नहीं, नंदू मेरे ख्याल से उचित गेंदबाज हो सकते थे, लेकिन देखना है अब पिंटू भाई ने जो डिसीजन लिया है वो उनका अनुभव है। और देखते हैं पिंटू भाई की सोच पर क्या हर्षिल खरे उतरते हैं। जो खिलाड़ी फिलहाल बाउंड्री लाइन पर खड़े, प्लीज पीछे हो जाइए। और ये गेंद के बाहर 4 रनों के लिए। 5 गेंद 4 रन। साला अगर आप डायबिटीज के मरीज हो, आप हार्ट के मरीज हो, तो इस मैच से दूर रहिए। 5 गेंदों में 4 रन। हेलो हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज, जो दर्शक आगे खड़े, प्लीज प्लीज थोड़ा सा। शैलेश भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी। 5 गेंदे 4 रन। चार में 4। 4 गेंदे 4 रन। क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकता है ये मुकाबला। मिलना चाहिए। 4 में 4। बच्चों अभी बॉल नहीं आना चाहिए, छीन लूंगा बच्चों प्लीज। एकदम सीरियस मैच। 4 में 4। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और गेंद हालांकि थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वाह, व्हाट ए मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाय गौरव कोठारी। युग कोठारी 315 ने वो कमाल करके दिखाया। शानदार सा प्रदर्शन था गौरव का। एमबी मास्टर ब्लास्टर्स आपकी फील्डिंग सेट कर दीजिए। हार्ड लक। पिंटू भाई के सामने एक ऐसा बैट्समैन आता है ना, पूरा गेम चेंज करके चला जाता है। लास्ट सीजन एक आया था राज सुराना, इसके पहले आया था जिगर। गिरीश मैं प्लीज माइक ले जाइए कोठारी साहब के पास, और मैं चाहूंगा कि कोठारी जी अपना जो सोच रहे थे, कोठारी जी आप क्या कहना चाहोगे अपने टीम के बारे में? हमारी टीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या आज बल्लेबाजी का जो ऑर्डर था, बैटिंग ऑर्डर, या क्या सही था आपके हिसाब से? नहीं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। वो मेरे को एक्चुअली चिराग को पहले नहीं भेजना था, चिराग को बाद में भेजना था, लेकिन वो मेरी गलती हो गई। ओके, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस मैच। गौरव कोठारी इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। एमबी मास्टर ब्लास्टर्स आपकी फटाफट फील्डिंग सेट कर दीजिए। खिमानी आपके बैट्समैन रेडी रखिए। मैं निवेदन करूंगा मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर